आज अपन बात करेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। जो अपन ने पिछली क्लास में साइड डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था उसमें अपन ने एक देखा था कि एक होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो अपन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है। जैसे पिछली क्लास में देखा था कि साइड डिस्टेंस, या पिछली वीडियो में देखा था कि साइड डिस्टेंस जो होता है वो होता है कि कितना डिस्टेंस अवेलेबल होता है रोड पे किसी भी ड्राइवर को या किसी व्हीकल के ड्राइवर को आगे कितना डिस्टेंस अवेलेबल होता है। अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, ये इसी की कैटेगरी होती है, साइड डिस्टेंस की कैटेगरी में आ जाता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो गया कि मिनिमम डिस्टेंस जो रोड पे अवेलेबल होगा फॉर व्हीकल टू स्टॉप, कि मिनिमम डिस्टेंस टू स्टॉप अ व्हीकल एट डिजाइन स्पीड पे कोई व्हीकल जा रहा है और उसको कम से कम कितना डिस्टेंस चाहिए रुकने के लिए विदाउट किसी ऑब्स्ट्रक्शन को हिट करे, विदाउट कोलिजन करे, ये हमारा हो जाता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, या इसको सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो जाता है। ये क्या है, इसमें दो कंडीशन होगी कि डिजाइन स्पीड के लिए हम वो डिजाइन स्पीड से कम पे भी जा रहा होगा तो वो रुक ही जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हो तो वो कोलिजन को हिट करेगा। बट ज्यादा की स्पीड ड्राइवर जब भी एक्सीड करता है जब उसको ज्यादा डिस्टेंस अवेलेबल हो रहा होगा, क्योंकि वो अपनी सुविधा के हिसाब से देखता है। तो डिजाइन स्पीड जितनी है हमारी रोड की, उतनी डिजाइन स्पीड के लिए कम से कम इतना डिस्टेंस हो कि वो अवेलेबल है। अब जैसे ये किससे अफेक्ट होता है, साइड डिस्टेंस किससे अफेक्ट होता है कि ये कब कब नहीं दिखेगा या कब कब अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ये वही जो पिछली वीडियो में अपन देखा था, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट। अगर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के शार्प टर्न्स आ गए तो वहां पे हमको डिस्टेंस कम मिलता है। वर्टिकल अलाइनमेंट में अगर छोटी कर्व होगी तो हमको डिस्टेंस कम मिलता है। तीसरी है पोजीशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस का पोजीशन क्या है कि अगर वो साइड पे है या माइनर और मेजर इंटरसेक्शन रोड्स के हो रहे हैं तो उस समय पे कहाँ पे है ऑब्स्ट्रक्शन विजिबल है कि नहीं है हमारे विजिबिलिटी में। कोई छोटा ऑब्स्टेकल है जो जल्दी से विजिबल नहीं आए, जैसे कि आप ट्रक चला रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि छोटी बाइक वाला अगर सामने आ जाता है तो ऊपर से दिखता नहीं है जनरली, तो वो हिट हो जाते हैं कभी कभी। तो ये एक होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन का पोजीशन क्या है। अब इसी में ही अगर आप ट्रक में बैठे हो और गाड़ी में बैठे हो तो आपको बाइक वाला दिखेगा और ट्रक वाले को बाइक वाला नहीं दिखता आगे, जस्ट उसके आगे आ जाए तो इस पे क्या, ये किस वजह से होता है कि जो ड्राइवर की हाइट है, ऑब्जेक्ट ड्राइवर की जो हाइट है वो रोड से कितने ऊंची पर ड्राइवर की हाइट है, सेम वही ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। ट्रक के आगे ट्रक आए तो दिख जाएगा, ट्रक के आगे बाइक आ जाएगी, छोटी सी बाइक रहेगी तो नीचे ही बोनट के सामने ही फंस जाती है, तो ड्राइवर को दिख नहीं पाता जब तक वो थोड़ा सा डिस्टेंस आगे नहीं हो पाता। तो इस पे भी अपना डिपेंड करता है कि हाइट ऑफ ड्राइवर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितनी होती है। आईआरसी के रिकमेंडेशंस है कि आई लेवल जो मतलब ड्राइवर का जो लेवल है, ड्राइवर जितने लेवल पे बैठा है वो अबाउट द रोड 1.2 मीटर होगा और ऑब्जेक्ट 0.15 मीटर होगा फॉर सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए। अब ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये अपन देखते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जैसे कि पहला है टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई अच्छा ड्राइवर होता है तो इंस्टेंटली वो एक्शन कर सकता है और इंस्टेंटली रोक सकता है, जो कि ड्राइविंग स्किल्स के बारे में हम अपन बोलते हैं। जैसे ड्राइविंग स्किल्स, जैसे कि जो रेसिंग कार्स होती हैं, जो रेसेस होती हैं, उनमें क्या होता है ड्राइवर्स की जो रिएक्शन टाइम होता है बहुत फास्ट होता है। दे कैन टेक इंस्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं उनको, तो वो इंस्टेंट डिसीजन ले पाते हैं। तो ये एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहेगा। बट इसमें अगर इसको एनालाइज करने का तरीका बताया, इसके बाइफर्केशन करें कि किस किस पोजीशन से किस किस एक जो प्रोसेस होता है वो किस प्रोसेस से एक इंसान गुजरता है जब वो गाड़ी चला रहा होता है, उसके सामने ऑब्स्ट्रक्शन आता है। तो एक पीव थ्योरी दी गई है विच इज परसेप्शन टाइम, इंटेलेक्शन टाइम, इमोशनल टाइम और वायलेशन टाइम। परसेप्शन टाइम हो गया कि उसने सिचुएशन देखी और जो हमारी आंखों ने और हमारे ईयर्स ने जो सिचुएशन एनालाइज करी उसको हमने ब्रेन तक भेज दिया। तो उस एक पर्टिकुलर टाइम में उस सेंसेशन को उस थ्रू आवर नर्वस सिस्टम भेजने के लिए ब्रेन तक, ये एक परसेप्शन टाइम, उसमें कुछ टाइम चाहिए होगा, वो हमारा परसेप्शन टाइम हो गया। दूसरा हो गया इंटेलेक्शन टाइम। इंटेलेक्शन टाइम हमारा ब्रेन उस चीज को अंडरस्टैंड करेगा उस सिचुएशन को, तो वो एक अंडरस्टैंड करने के लिए उस सिचुएशन को वो इंटेलेक्शन टाइम होता है। तीसरा इमोशन टाइम। इमोशन टाइम क्या होता है, कई बार हमें इमोशनली या कुछ इमोशनली हमको कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है कि हमको अचानक से धक्का लग गया, कुछ आ गया तो हम अचानक से डिस्टर्ब हो जाते हैं, अचानक से हमको एक बोलते हैं ना कि धक्का लग गया अचानक से। तो एक वो इमोशनल टाइम होता है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है उस समय, कि भाई कुछ आ गया तो आप जैसे डर गए या कुछ हो गया, तो वो एक इमोशंस को कंट्रोल करने में भी कुछ एक टाइम लगता है। और तीसरा वायलेशन। अब जो आपके दिमाग ने सोचा है, जो आपने कर लिया है, जो फाइनल डिसीजन बना लिया है, उसको एक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। उस चीज को एक्ट करना है, जैसे आपने समझ लिया, सिचुएशन समझ ली, सब कुछ समझ लिया और अभी आपको ये ब्रेक लगाने, तो उस ब्रेक्स लगाने में, उस चीज को समझने में और उस चीज को ब्रेक लगाने में आपको कितना टाइम लगेगा, वो वॉल्यूशन टाइम होगा। तो ये तो एक टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर हो गया, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा सिचुएशन के हिसाब से पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कितनी आसानी से कोई बंदा डिसीजन ले पाता है उसके हिसाब से।
दूसरा हो गया इसमें स्पीड ऑफ व्हीकल। अब स्पीड ऑफ व्हीकल जैसे हमने डिजाइन स्पीड के बारे में बात करी, अब कोई व्हीकल अगर ज्यादा स्पीड से जा रहा होगा तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा डिस्टेंस लगेगा रुकने में। जो हम सबसे कम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो डिस्टेंस उसको लगेगा रुकने में। तो स्पीड ऑफ व्हीकल अगर ज्यादा स्पीड होगी तो ज्यादा डिस्टेंस चाहिए, कम स्पीड होगी तो कम डिस्टेंस चाहिए। तो इसी हिसाब से जो हमारी डिजाइन स्पीड है, अगर हमारा कोई हाईवे है तो अगर हम उस हाईवे को ज्यादा डिजाइन स्पीड पर डिजाइन कर रहे हैं तो हमारे साइड डिस्टेंस हमको ज्यादा रखनी पड़ेगी, कम है तो कम रखनी पड़ेगी। एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक्स की कितनी एफिशिएंसी है। ऑब्वियस बात होती है कि आप जैसे आप बाइक चला रहे हैं, कुछ व्हीकल चला रहे हैं, तो अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेक का क्या रिएक्शन है। आप कई बार क्या बोलते हैं, ब्रेक टाइट हो गई। ब्रेक टाइट में क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लगा रहे तो ब्रेक वहीं पर लग जाते हैं, गाड़ी वहीं रुक जाती है। कई बार ब्रेक ढीली हो जाता है, ब्रेक दबाते हो आप लगती नहीं। तो वो एक एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक है, हमारे ब्रेक्स की कितनी एफिशिएंसी होगी कि वो कितने हम जब अप्लाई करते हैं उसके बाद में वो कितनी देर में रुकते हैं, कितनी देर में वो अपना काम कर पाते हैं। उसके बाद हो गया फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन रोड और टायर, जो हमारा रोड है और जो टायर है उनके बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ही उस चीज को रोकने वाला है, हमारे व्हीकल को रोकने वाला है। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हमारे रोड और टायर के बीच में कितना है, वही हो गया। अब कंक्रीट का रोड हो गया, बिटुमेन का रोड हो गया, मिट्टी हो गई, तो सबका अलग अलग हो गया, सबका अलग अलग तरीके से उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, तो अलग अलग डिस्टेंस होंगे, क्योंकि उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी पीछे की तरफ, जो रोकने वाली फोर्स है, वो टाइप ऑफ सरफेस पे डिपेंड करती है एंड इट विल वेरी फ्रॉम सरफेस टू सरफेस। इसके बाद हो गया ग्रेडियंट ऑफ रोड। अब ग्रेडियंट ऑफ रोड का क्या मतलब कि चढ़ान है, कोई उतरान है, तो चढ़ाई पे अगर हमारी स्पीड वैसे ही कम होती है या चढ़ाई पे हमको और क्या क्या फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, इसके बारे में अपन अभी एनालिसिस में देखेंगे। जैसे अगर चढ़ाई होती है तो हमारा स्पीड डिस्टेंस कम हो जाता है, साइड डिस्टेंस कम हो जाता है। अगर ढलान होती है जिससे आप उतर रहे हैं तो आपको साइड डिस्टेंस ज्यादा चाहिए। इसके बारे में अपन आगे जब फॉर्मूला एनालाइज करेंगे तो उसमें देखते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैसे निकलेगा। अब ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। पहला लैग डिस्टेंस और दूसरा ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस जो हमने बताया, रिएक्शन जितना देर में ड्राइवर का रिएक्शन होगा, जितनी देर में ड्राइवर रिएक्ट करेगा और ब्रेक लगाएगा, तो उतनी देर में कुछ हमारी गाड़ी चल चुकी होगी। जैसे मान लो 20 स्पीड से जा रही है तो एक कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आया और ड्राइवर ने कुछ सोचा और फिर उसके बाद ब्रेक लगाया, तो उतनी देर में कुछ एक डिस्टेंस तक व्हीकल चल चुका होगा। तो मान लो अपनी v स्पीड है और t अपना रिएक्शन टाइम है, तो v इंटू टी हो गया अपना, ये कुछ डिस्टेंस हो जाएगा इन मीटर्स। अगर ये मीटर्स पर सेकंड में है और ये सेकंड में है तो ये कुछ एक डिस्टेंस हो जाएगा जो कि लैग डिस्टेंस है। लैग डिस्टेंस जैसे कि नाम बता रहा है कि उसको कितना लैग हुआ ब्रेक लगाने में, कितनी देरी लगी उसको ब्रेक लगाने में। फिर इसके बाद आता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस में क्या है, जैसे मान लो ये हमारा व्हीकल है, ये 20 स्पीड से चल रहा है, पीछे इस पे जैसे ही ब्रेक लगेंगे तो पीछे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, मान लो फ्रिक्शनल फोर्स चल रहा है F into W। तो इस वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू Fw into L। L इज द डिस्टेंस, L डिस्टेंस चला। यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो हाफ mv स्क्वायर Fwl, m को अपन लिख सकते हैं W/g into v स्क्वायर इक्वल टू Fwl। W से W कैंसिल, यहां से जो L निकलता है वो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन में 2gf। अब ये v स्क्वायर अपॉन में 2gf क्या होगा, अब ये तो केवल ब्रेकिंग डिस्टेंस हुआ, ये अपना लैग डिस्टेंस हो गया। तो लैग डिस्टेंस प्लस साइड डिस्टेंस अपना SSD हो जाता है। जो SSD हो गया वो अपना हो गया vt प्लस हाफ v स्क्वायर बाय g इंटू f। ये हमारा साइड डिस्टेंस हो गया जब नॉर्मल ग्राउंड है, नॉर्मल ग्राउंड। अब यही केस अपन जो ग्रेडियंट की बात कर रहे थे उसमें देखते हैं। अगर ग्रेडियंट पे है, अगर ग्रेडियंट पे इस तरीके से अपना व्हीकल आगे जा रहा है तो इस पे इस तरीके से mg लगेगा, इधर रिएक्शन आएगा, mg sin थीटा आएगा, ये अगर थीटा है। बट क्या जब छोटा थीटा होता है तो cos थीटा नियरली इक्वल टू 1 एंड sin थीटा इज नियरली इक्वल्स टू tan थीटा विच इज n by 100। ग्रेडियंट की अगर बात करें तो n by 100 हो गया। तो अपन अब ये लगाते हैं हाफ mv स्क्वायर, इसमें क्या हो गया, ऊपर की तरफ वो पीछे की तरफ एक mg sin थीटा लग रहा है, mg sin थीटा इज दिस, तो w n by 100 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स आ रही है F इंटू रिएक्शन लेंगे अपन तो वो हो गया W इंटू L। तो F mg sin mg cos थीटा हमसे cos थीटा नियरली इक्वल टू 1 हो गया, तो F इंटू W हो गया, W इज mg। तो यहां से W कैंसिल, इसको भी W बाय G लिख देते हैं, W सब कैंसिल हो गया। तो यहां से जो L आ गया वो हो गया v स्क्वायर बाय 2g F प्लस
n/100। ये हमारा ग्रेडियंट हो गया। अब ये ग्रेडियंट जब ऊपर जा रहा है नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये ग्रेडियंट देखो, अगर ये ग्रेडियंट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी क्योंकि ऐड होगी, ये डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर सेम, तो ये वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। तो हमारा जो ऊपर का जो ब्रेकिंग डिस्टेंस आएगा, लैग डिस्टेंस एज इट इज है, बट ब्रेकिंग डिस्टेंस हमारा ऐड होएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो गया जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जब स्लोप होएगी तो स्लोप में नेगेटिव होगा, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये वैल्यू छोटी तो पूरी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ग्रेडियंट अफेक्ट करता है हमारे साइड डिस्टेंस को। तो ये साइड डिस्टेंस इस केस में हो गया, और इस केस में जब ग्रेडियंट की बात करेंगे तो उसमें अपना vt प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2g f प्लस 0.001 और 0.1 n, ये हमारा साइड डिस्टेंस इस केस में हो गया जब ग्रेडियंट की बात करेंगे। तो ये इस केस में हो गया अपना जब अपन ग्रेडियंट की बात करेंगे, और ये ग्रेडियंट से किस तरीके से वेरी करता है, ग्रेडियंट की वजह से किस तरीके से हमारा साइड डिस्टेंस वेरी करता है।